नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल आखिरी सफ़र में। दोस्तों, आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वह सब कुछ कभी ना कभी सच साबित हो जाती है। दरअसल यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम रघुवीर था। रघु एक संघर्षशील ट्रक ड्राइवर था जो अपनी जिंदगी में हर पल एक नई लड़ाई लड़ रहा था। उसकी बीमार पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और उसका 8 साल का बेटा हर रात उसके गले लगकर सोने से पहले यही सवाल करता, पापा माँ कब ठीक होगी। रघु के पास अब बस एक ही सपना बचा था, अपनी पत्नी का इलाज कराना और अपने बेटे को एक बेहतर भविष्य देना। लेकिन उसके खाली जेब और फटेहाल जिंदगी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वह हर रात हाईवे पर ट्रक चलाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते और उसके दिल में यह सवाल गूंजता, क्या कभी मेरी तकलीफें खत्म होंगी। एक रात जब रघु अपना ट्रक लेकर सुनसान हाईवे पर चला जा रहा था तो उसने दूर सड़क के किनारे एक सुंदर युवती को देखा। सफेद साड़ी में वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखें थम गईं। लड़की ने मदद के लिए हाथ हिलाया और रघु ने ट्रक रोक दिया। लड़की बोली, भाई साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे अगले मोड़ तक छोड़ सकते हैं। उसने मधुर आवाज में कहा। रघु ने उसे बिना सवाल किए ट्रक में बिठा लिया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा रघु ने देखा कि लड़की के पैर उल्टे हैं। उसकी सांसें अटक गईं और ट्रक के अंदर का माहौल ठंडा हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद लड़की ने अचानक कहा, क्या आप भी अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रघु ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। लड़की ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और अचानक उसकी आंखों से खून टपकने लगा। तो फिर क्यों नहीं करते। तुम्हारी पत्नी अस्पताल में दर्द सह रही है और तुम्हारा बेटा हर रात तुम्हारे लिए रोता है। तुम्हारे पास उनके लिए कुछ नहीं बचा। यह सुनकर रघु फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि यह कोई सामान्य लड़की नहीं बल्कि उसके गुनाहों की सजा देने आई कोई आत्मा है। रघु ने हिम्मत जुटाकर लड़की से पूछा, तुम कौन हो। लड़की ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने 4 साल पहले इसी हाईवे पर मरने के लिए छोड़ दिया था। रघु का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि 4 साल पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए एक दुर्घटना में एक लड़की को ट्रक के नीचे कुचल दिया था और वहाँ से भाग गया था। लड़की ने रघु की ओर देखा और कहा, तुम्हारी पत्नी और बेटा मेरी बद्दुआ का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यह कहते ही लड़की गायब हो गई और ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। रघु के चारों ओर केवल चीखें और अंधेरा था। रघु जैसे तैसे ट्रक को रोकने में कामयाब हुआ, लेकिन जब उसने नीचे उतरकर देखा तो ट्रक के चारों ओर खून के निशान थे। ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मैं तुम्हारे बेटे को लेने आऊंगी। रघु हतप्रभ खड़ा रह गया। अगले दिन जब वह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी पत्नी की हालत अचानक और भी बिगड़ गई है। उसी रात रघु के बेटे ने कहा, पापा मैंने रात को माँ के पास एक सफेद साड़ी वाली आंटी को देखा था, वो मुझसे कुछ पूछ रही थी। रघु के बेटे अंश ने जो कहा वह उसकी रीढ़ तक सिहरन पहुंचाने के लिए काफी था। सफेद साड़ी वाली आंटी के शब्द अब रघु के कानों में गूंज रहे थे। वह खुद को कोस रहा था, क्या मेरे पापों की सजा अब मेरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। अस्पताल के वार्ड में उसकी पत्नी सीमा बेजान पड़ी थी। अंश का मासूम चेहरा उसके मन में बार बार यह सवाल पैदा कर रहा था कि क्या वह सच में एक अच्छा पति और पिता बन पाया है। अंश ने धीरे से पूछा, पापा माँ ठीक हो जाएगी ना। रघु की आंखें भर आईं। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो वह अपने परिवार को इस डरावनी छाया से बचाकर रहेगा। उस रात रघु को नींद नहीं आई। अंश बगल में सो रहा था और सीमा अस्पताल में थी। अचानक रघु को लगा जैसे कमरे की खिड़की से कोई झांक रहा है। उसने साहस जुटाकर खिड़की के पास जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह वापस मुड़ा तो देखा कि अंश के बिस्तर पर कोई सफेद साड़ी में बैठा है। उसकी सांसें थम गईं। जब उसने ध्यान से देखा तो वह वही लड़की थी जो ट्रक में बैठी थी। लड़की ने धीरे से अंश के माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं इसे लेने आई हूं। रघु ने चीखते हुए लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था। अंश गहरी नींद में था, लेकिन उसके माथे पर अजीब सी लाल निशान उभर रहे थे। अगले दिन रघु अंश को लेकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये निशान किसी चोट का नहीं लगते। रघु की चिंता बढ़ गई। उसी शाम अस्पताल से फोन आया कि सीमा की हालत और भी बिगड़ गई है। रघु दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह टूट गया। सीमा ऑक्सीजन मास्क के साथ जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। वह उसकी ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह सोच रहा था कि काश उसने 4 साल पहले वह गलती न की होती। सीमा ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, रघु अंश का ख्याल रखना, मुझे माफ करना,
ये शब्द सुनते ही रघु की दुनिया जैसे खत्म हो गई। अस्पताल से लौटते वक्त रघु ने सोचा कि वह उस लड़की के बारे में सच जानकर ही रहेगा। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने 4 साल पहले का वह हादसा दर्ज किया था। वह उस जगह पहुंचा जहां उसने उस लड़की को ट्रक के नीचे कुचला था। वहां एक सुनसान मंदिर था जिसके बाहर एक पुरानी साध्वी बैठी थी। रघु ने उनसे पूछा, क्या आप जानती हैं कि इस जगह पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं? साध्वी ने उसकी ओर देखा और कहा, यहाँ एक लड़की थी जो अपने प्रेमी से मिलने इस हाईवे पर आती थी। एक दिन एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। वह मरने से पहले अपने प्रेमी का इंतजार करती रही। उसका प्यार अधूरा रह गया और उसकी आत्मा इस जगह पर भटकती रही। यह सुनकर रघु के हाथ पांव ठंडे हो गए। वह जानता था कि वह ट्रक उसी का था। साध्वी ने उसे चेतावनी दी, उस आत्मा को सिर्फ उसके प्रेमी की याद शांत कर सकती है, लेकिन वह अब हर उस इंसान को सजा देती है जो प्रेम में विश्वास नहीं रखता। तुम्हारी पत्नी और बेटा अब उसकी नजरों में हैं। रघु ने साध्वी से पूछा, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? साध्वी ने उसे एक चिट्ठी दी जिस पर एक रहस्यमयी मंत्र लिखा था। उसने कहा, यह मंत्र उसे रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। रघुवीर ने चिट्ठी को खोल कर देखा, लेकिन उसमें खून के निशान थे। रघुवीर के घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला अब तेज हो गया था। अंश के माथे पर बने निशान हर दिन गहरे होते जा रहे थे और उसकी मासूमियत जैसे कहीं खो रही थी। वह अब रात में डर के मारे सो नहीं पाता और अक्सर बड़बड़ाने लगता, वो आंटी फिर आएंगी पापा। रघुवीर उसे सीने से लगाकर दिलासा देने की कोशिश करता, लेकिन उसकी खुद की धड़कनें तेज थीं। वह जानता था कि यह उसकी गलती की कीमत थी, पर क्या उसका परिवार भी इस सजा का हकदार था? उसकी पत्नी सीमा अस्पताल में मौत से लड़ रही थी और वह खुद इस बुरी आत्मा से जूझ रहा था। एक रात रघुवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर में घुस आया है। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। अंश अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन अचानक वह जोर से चिल्लाया, पापा, वो मुझे ले जाने आई है। रघुवीर ने कमरे की लाइट ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की के शीशे पर एक ठंडी उंगली से खींची गई लकीरें दिखीं। वह वही लड़की थी, सफेद साड़ी में खून से सने बालों वाली चुड़ैल। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब अंश मेरा होगा। रघुवीर ने उस रात अंश को अपनी गोद में लेकर पूरा समय जागते हुए बिताया। उसके बेटे की मासूम आंखों में जो डर था वह उसे अंदर तक तोड़ रहा था। उसने अंश से पूछा, बेटा, तुम्हें वो आंटी क्या कहती हैं? अंश ने रोते हुए जवाब दिया, वो कहती हैं कि मैं उन्हें छोड़ दूं, वो कहती हैं कि मैं उनका हूं। रघुवीर के आंसू नहीं रुके। एक पिता होकर वह अपने बेटे को इस दर्द से नहीं बचा पा रहा था। सीमा अस्पताल में दर्द सह रही थी और अब उसका बेटा भी उस डरावनी छाया का शिकार बन रहा था। रघुवीर ने साध्वी द्वारा दिया गया मंत्र याद किया और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य उभरा। उसे वही लड़की दिखाई दी जिसे उसने ट्रक के नीचे कुचला था, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास एक और व्यक्ति खड़ा था, एक नौजवान जिसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रघुवीर ने समझ लिया कि यह वही प्रेमी था जिसके बारे में साध्वी ने बताया था। लड़की की आत्मा ने गुस्से में कहा, तुमने हमें अलग कर दिया, अब मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। रघुवीर ने तुरंत साध्वी को फोन किया और पूरी घटना बताई। साध्वी ने कहा, तुमने मंत्र गलत तरीके से पढ़ा है, अब वह आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई है। उसे रोकने के लिए तुम्हें उस युवक का सच पता लगाना होगा, लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। रघुवीर ने पूछा, मैं कहां जाऊं? साध्वी ने कहा, हाईवे के उस पुराने मंदिर में, वहां तुम्हें वो जवाब मिलेगा जिससे तुम्हारी लड़ाई शुरू होगी। रघुवीर अगले दिन अंश को घर छोड़कर मंदिर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, उसके ट्रक के सामने वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने कहा, मुझे मेरे प्रेमी से मिलाओ या अपने बेटे से हाथ धो लो। रघुवीर की आंखों में रात भर की नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी पत्नी सीमा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही थी और बेटा अंश उसकी बाहों में सिमटा हुआ खामोशी से रो रहा था।
रघुवीर ने अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसके भीतर उठ रहा तूफान उसकी आवाज को कमजोर कर रहा था। उसकी आंखों के सामने सीमा का मुरझाया चेहरा और अंश की मासूमियत छिन जाने का डर बार बार घूम रहा था। क्या वाकई वह इस सबके लिए जिम्मेदार था? रघुवीर ने आखिरकार तय किया कि वह उस मंदिर तक जाएगा जहां साध्वी ने जाने को कहा था। सुबह के अंधेरे में जब उसने ट्रक चलाना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि ट्रक का पिछला हिस्सा अचानक भारी हो गया है। रियर व्यू मिरर में उसने झांका तो उसे सफेद साड़ी में वही लड़की बैठी नजर आई। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। रघुवीर ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अपनी ही रफ्तार में हाईवे पर भाग रहा था। अचानक लड़की की डरावनी आवाज गूंजी, तुम मुझे मेरे प्रेमी से अलग कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से अलग करके रहूंगी। रघुवीर ने खुद को संभालते हुए ट्रक को एक तरफ मोड़ा और किसी तरह दुर्घटना से बचा। रघुवीर ने गाड़ी से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को कोसने लगा, अगर मैंने 4 साल पहले उस लड़की को छोड़ दिया होता तो शायद आज मेरा परिवार सुरक्षित होता। उसे याद आया कि उस रात उसने अपनी मर्जी से रफ्तार बढ़ाई थी क्योंकि उसे देर हो रही थी, लेकिन वह एक गलती अब उसके पूरे परिवार की जिंदगी ले रही थी। कई घंटों की सफर के बाद रघुवीर उस पुराने मंदिर पहुंचा। मंदिर सुनसान था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे चारों ओर खून के धब्बे दिखे। मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे, एक लड़की और एक लड़के की छवियां जिनके सिर पर काले धुएं का प्रतीक था। अचानक एक पुरानी आवाज गूंजी, तुमने उसे मारा, लेकिन उसका प्यार मरा नहीं। रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं साध्वी खड़ी थी। उसने कहा, उसके प्रेमी की आत्मा इस मंदिर में फंसी है। अगर तुम उसे आजाद नहीं करोगे तो यह चुड़ैल तुम्हारे बेटे को ले जाएगी। साध्वी ने रघुवीर को एक पुरानी किताब दी जिसमें उस आत्मा को शांत करने का उपाय लिखा था, लेकिन जैसे ही रघुवीर ने किताब को खोला उसमें से एक पन्ना गायब था। साध्वी ने कहा, यह पन्ना तभी प्रकट होगा जब तुम अपने भीतर का सच स्वीकार करोगे। रघुवीर ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? साध्वी ने जवाब दिया, तुम्हें उस प्रेमी की कब्र तक जाना होगा, लेकिन याद रखना, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। रघुवीर ने एक गहरी सांस ली और फैसला कर लिया कि वह चाहे अपनी जान दे दे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वह कुछ भी करेगा। रघुवीर मंदिर से लौटकर घर आया, लेकिन घर का माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। अंश का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी मासूम आंखों में अब सिर्फ खौफ था। पापा, वो मुझे लेने आएगी आज रात, अंश ने कांपती आवाज में कहा। रघुवीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। लेकिन उसकी खुद की आंखों में आंसू थे। सीमा अब अस्पताल में कोमा में थी और अंश पर लगातार मंडराती यह बुरी आत्मा रघुवीर को अंदर तक तोड़ चुकी थी। वह सोच रहा था कि क्या उसके परिवार को उसकी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। रघुवीर कब्र के पास खड़ा था, जहां चारों ओर खौफनाक सन्नाटा और ठंडी हवाएं थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि वह कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने बेटे अंश को बचाना। तभी हवा में एक दर्द भरी आवाज गूंजी, तुमने हमें मारा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम सिर्फ प्यार चाहते थे? रघुवीर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी चुड़ैल की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर गहरा दर्द था। उसने कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हारा परिवार भी मेरी तरह तड़पेगा। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी कहानी मैं नहीं जानता, लेकिन एक पिता की गुहार सुन लो, मेरे बेटे को मत छीनो। जंगल की हवा अचानक और ज्यादा ठंडी हो गई। पेड़ हिलने लगे और चारों ओर से डरावनी हंसी की आवाजें आने लगीं। रघुवीर ने देखा कि जमीन फट रही थी और उसमें से आनंद की आत्मा बाहर आ रही थी। आनंद की आत्मा ने कहा, तुम्हारा अंत आज तय है। तुमने मेरे प्यार को खत्म किया, अब मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा।
रघुवीर घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके चारों ओर अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगीं। ये परछाइयां अंश के नाम से पुकार रही थीं। रघुवीर ने चीखते हुए कहा, मैं जो भी गलती कर चुका हूं उसका अंजाम मुझे भुगतना है, मेरे बेटे को नहीं। आनंद की आत्मा ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं और सीमा चुड़ैल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे जैसे ट्रक ड्राइवर ने हमें कुचल दिया और हमारी जिंदगी खत्म कर दी। हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ प्यार किया था। यह सुनकर रघुवीर रोने लगा। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा गुनाह कर बैठा हूं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर मैं उस वक्त रुक गया होता तो शायद यह सब न होता। आनंद ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माफी से हमारी जिंदगी वापस नहीं आएगी। तभी साध्वी वहां प्रकट हुई। उसके हाथ में एक जलता हुआ दिया था। उसने कहा, इस दिए की ज्योति में वो शक्ति है जो इन आत्माओं को मुक्त कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि रघुवीर को अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। रघुवीर ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को बचा लो। साध्वी ने दिया आनंद और सीमा की आत्माओं की ओर बढ़ाया। दिए की ज्योति से एक तेज रोशनी निकली और दोनों आत्माएं अचानक शांत हो गईं। सीमा ने कहा, हमारी आत्मा अब मुक्त हो रही है, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारे जैसे लोगों की लापरवाही कितने जीवन खत्म कर देती है। आनंद और सीमा की आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं। अंश की आंखें खुलीं और उसने धीरे धीरे कहा, पापा, मुझे बचा लिया आपने। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अंश को गले लगाया और कहा, मैंने जो गलती की थी उसका प्रायश्चित कर दिया। अब मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। साध्वी ने जाते जाते कहा, याद रखो, जीवन अनमोल है। छोटी सी गलती भी कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। अपने कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। उस दिन से रघुवीर ने अपनी जिंदगी बदल ली।